3 मिस्टेक्स, 3 ऐसी गलतियां कि अगर आपने ये 3 गलतियां कर दी तो लाइफ बहुत खराब हो सकती है। और अगर आप इन 3 मिस्टेक से बच गए, स्पेसिफिकली अगर आप अपने लेट टीन ईयर्स में हैं या फिर आप अपने 20s में हैं, अगर इन 3 गलतियों से बच गए तो लाइफ बहुत अच्छी आने वाले टाइम में हो सकती है। दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अबाउट दीज 3 मिस्टेक्स, these 3 financial mistakes that every person who is into late teens or into 20s should avoid at any cost। ये 3 गलतियां जो मैं बताने वाला हूं, इनमें काफी सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको यूट्यूबर्स ने कुछ और ही बोला कि ये चीज तो नहीं करना या ये चीज करना है। मैं जो बता रहा हूं आपको वो बहुत ज्यादा जेन्युइन है, इसमें कोई स्पॉन्सरशिप नहीं, कोई पैसा इन्वॉल्व नहीं है। इट इज ऑल अबाउट पर्सनल रॉ एक्सपीरियंस। और अगर आप अच्छी तरीके से समझ के वीडियो को देखोगे तो काफी हद तक आपको चीजें रिलेटेबल लगेंगी। लेट्स स्टार्ट। प्रॉब्लम नंबर 1, इन्वेस्टिंग। और मैं ये कह रहा हूं कि इन्वेस्ट करना गलत है, सेविंग्स करना गलत है। मैं ये नहीं कह रहा कि इन्वेस्ट ना करना गलत है या सेविंग्स नहीं करना गलत है। सर ये क्या बात हुई? Everyone has told us, आज तक YouTube पर हमने तो सिर्फ यही सुना था, इन्फ्लुएंसर से, मार्केट के एक्सपर्ट से, फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर से, सबने हमें यही बात बताई थी कि इन्वेस्ट करो, सेविंग्स कर लो, अर्ली एज से शुरू हो जाओ, भीड़ में लगे रहो, रेस में लगे रहो। सर आप कह रहे हो कि ये तो कुछ अलग ही जा रहे हैं कि इन्वेस्ट मत करो, सेविंग्स मत करो। नाउ आई हैव अ वेरी वैलिड पॉइंट ओवर हियर। मार्केट में ना इतना सब कुछ बज आ गया है, इतना सारा कंटेंट आ गया है, इतने सारे क्रिएटर्स आ गए हैं हु टेल यू प्लीज स्टार्ट सेविंग एट अ वेरी यंग एज, प्लीज स्टार्ट इन्वेस्टिंग एट अ वेरी यंग एज। मार्केट को समझो, मार्केट में पैसा लगाओ, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाओ, हमारे कोर्सेज खरीदो, हम बताएंगे कैसे करना है, क्या करना है। आई हैव अ वेरी सिंपल न्यूआंस टू इट। ओके, टेल मी समथिंग। अगर आपके पास एज अ लेट टीनेजर 18-19 के हैं आप, राइट, और एज अ पर्सन हु इज इनटू यंग 20s, राइट, अगर आपके पास पॉकेट मनी से बचाकर कुछ 2,000 रुपए बचे हुए हैं, राइट, आप स्टॉक मार्केट में उसको लगाते हो और मान के चलते हैं कि एन एवरेज रिटर्न ऑफ 15% पर एनम जो कि मार्केट हमें देता है, जो कि इंडेक्सेस हमें देते हैं, 2,000 रुपए को आप उस जगह पर लगाकर कितना ही रिटर्न निकाल लोगे और उससे क्या ही हो जाएगा? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बताऊं मैं क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये है कि उस 2,000 रुपए से आपने अपनी जो एक्सपीरियंसेस थे, इतने सारे लोगों ने आपको बोला था कि जल्दी जल्दी इन्वेस्ट करो, सेविंग्स करो, ये करो, वो करो, हमारे कोर्सेज खरीदो। 2,000 रुपए आपने जैसे तैसे पॉकेट मनी से बचाकर उनके ऊपर खर्च कर दिए, मार्केट में डाल दिया या इन चीजों पर कोर्सेज में खर्च कर दिए। कोर्सेज में खर्च करना बुरी बात नहीं है, बट एट व्हाट कॉस्ट? एट द कॉस्ट ऑफ योर ओन एक्सपीरियंसेस। कल को अगर आप अपने लेट 30s में आ गए या आप 30s में आ गए, आपके पास इस टाइम पर वेल्थ है और आपको कुछ पता ही नहीं दुनिया का, आपको यही नहीं पता कि दुनिया कैसे चलती है, हाउ शुड वी डेट, हाउ शुड वी मेक फ्रेंड्स, क्योंकि आपने वो लाइफ कभी लीड ही नहीं करी, आपने वो एक्सपीरियंसेस कभी लीड नहीं करे। और मैं आपको एक बात बताता हूं, बहुत जेन्युइन है, बहुत पर्सनल बात है। When you don't have experiences in your life, right, you suffer at every part of your life, even with your partner, at your job, at your interviews, at your businesses, at your startups, at your family, because आपको दुनिया का पता ही नहीं। आपको जिस टाइम पर 90s 20s की एज क्या है, 20s की एज क्या है, you explore yourself, you explore your hobbies कि मुझे क्या पसंद है। मैं टिकट खरीदकर कॉमेडी शो में गया था कॉमेडी देखने के लिए। बहुत सारे कॉमेडियंस ने ये बोला है कि मैं सस्ती सी टिकट खरीद के गया था कॉमेडी शो में कॉमेडी देखने के लिए, मुझे वो इतना पसंद आ गया कि मैंने उसको अपना करियर बना लिया। बट आपने क्या किया? आपने उस 2,000 रुपए को मार्केट में डाल दिया कि मुझे 15% का रिटर्न मिलेगा। चलो मिल भी गया, व्हाट विल हैपन? मान के चलते हैं चलो डबल हो गया, 2,000 रुपए का 4,000 रुपए हो गया एक साल में। बट व्हाट अबाउट द एक्सपीरियंसेस दैट यू लॉस्ट? आप अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर सकते थे, वो एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होता, आपको मार्केट समझ में आता, आपको लोग समझ में आते,
आप वहां पर दसियों लोगों से इंटरैक्ट करते, लोगों की नीड्स समझते, कैसे बात करना होता है, कम्युनिकेशन स्किल क्या होती है, आप ओरेटर बनते। अगर आप वही 4,000 रुपए पर अपनी गर्लफ्रेंड को या अपने बॉयफ्रेंड को डेट पे ले जाते, आपको सेलिंग स्किल समझ में आती है, आपको अपने को बेचना समझ में आता, हाउ डू यू इंटरैक्ट, सामने वाला क्या एक्सपेक्ट करता है। देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू नीड फॉर योर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, फॉर योर लाइफ। और 20s की जो एज है ना, जो अर्ली 20s की एज है, जो टीनेजर्स की एज है, वो लाइफ के ईयर्स आपके एक्सपीरियंस बिल्ड करने के लिए हैं, अपने को समझने के लिए हैं। पैसा कमाना और पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए पूरी लाइफ आपको यही करना है। बट उन एक्सपीरियंसेस से जो मिलने वाला है ना, वो पूरी लाइफ चलेगा, उसी के बेसिस पर आप सक्सेसफुल होगे, आपका करियर पाथ डिसाइड होगा, आपका पार्टनर कैसा होगा, कौन होगा, हर वो चीज डिसाइड होगी आपके इन एक्सपीरियंसेस पर। लोग क्या कहते हैं, इन्फ्लुएंसर्स ने क्या बोला कि भाई साहब कितना ही कम से कम पॉकेट मनी है, यू नो आई हैव पीपल हु हैव एक्चुअली बिल्ट वेल्थ। मैं मना नहीं कर रहा, मैं ये नहीं बोल रहा कि बिल्कुल ही खराब है। ऐसे भी लोग हैं जिन लोगों ने अपनी 20s में, अर्ली एज में काम करना स्टार्ट किया, उन्होंने SIPs करनी स्टार्ट करी और उनके बहुत जल्दी 4-4 लाख रुपए के एक्यूमुलेटेड फंड्स हो गए। मैं बहुत फेवर में हूं इस बात के। बट अगर आपको वो चीज करनी पड़ रही है अपने यंग ईयर्स में एट द कॉस्ट ऑफ योर एक्सपीरियंसेस, प्लीज डोंट डू दैट। पर्सनैलिटी, ये जो एज है ना आपकी, ये पर्सनैलिटी वाली एज है। यू नीड टू बिल्ड योरसेल्फ एट दिस एज। अपने को समझना पड़ेगा कि मुझे किस चीज में अच्छा लगता है, मेरी क्या पसंद है, क्या ना पसंद है। और अगर अर्ली एज में वो सेविंग्स और इन्वेस्टिंग की होड़ में लग गए ना, आप अपने को डिस्कवर ही नहीं कर पाओगे, आप मार्केट को डिस्कवर नहीं कर पाओगे। कल को अगर स्टार्टअप बनाना पड़ा, बिजनेस बनाना पड़ा, सबसे बड़ी चीज क्या चाहिए, मार्केट की अंडरस्टैंडिंग चाहिए ना। आप मार्केट में कभी निकले ही नहीं, आपने लोगों से कभी इंटरैक्ट ही नहीं करा, आपको कैसे चलेगा पता कि मार्केट की नीड्स क्या है। मैं कभी रेस्टोरेंट में गया ही नहीं खाना खाने के लिए, क्योंकि मैं पैसा बचा रहा था स्टॉक मार्केट में डालने के लिए। क्या मुझे पता है कि रेस्टोरेंट की इकोनॉमी कैसे चलती है? क्या मुझे सर्विसिंग पता है? मुझे कुछ भी नहीं पता उस मार्केट के बारे में। दैट इज एग्जैक्टली माई पॉइंट। अर्ली ईयर्स आर फॉर योर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। अगर कमा रहे हो और अच्छा कमा रहे हो, अगर एज अ स्टूडेंट आप 10,000 रुपए कमा रहे हो, तब समझ में आता है कि ठीक है यार, 3,000 रुपए मैं अपने खर्चों के लिए रख लूंगा, अपने एक्सपीरियंसेस के लिए रख लूंगा, 5,000 रुपए रख लूंगा और 5,000 रुपए में इन्वेस्ट करूंगा। आई गेट दैट। बट 2,000 रुपए की पॉकेट मनी है जो कि मेजॉरिटी ऑफ इंडिया की है, और उसको आपने कर दिया जी खर्च, उसको आपने कर दिया सेव, उसको आपने इन्वेस्ट कर दिया कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ नहीं घूमूंगा, मैं डेट्स पे नहीं जाऊंगा, मैं एक्सप्लोर नहीं करूंगा, मैं कहीं घूमने नहीं जाऊंगा, ट्रैवल नहीं करूंगा। यू आर गोइंग टू सफर दीज व्हेन दीज एक्सपीरियंसेस आर नॉट देयर ना, यू विल सफर योर लाइफ। वो आपको कहीं ना कहीं, वो कभी ना कभी टच होंगे। आपने कभी यूपीएससी के इंटरव्यूज देखे हैं? नहीं देखे तो प्लीज देखना। यूपीएससी के इंटरव्यूज किस लिए लिए जाते हैं? जब बेंच बैठती है तो क्या देखती है वो? आप समझो, पॉइंट समझो। आपने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया, मेंस क्लियर कर लिया, सामने वालों को पता है कि आपको नॉलेज है, आपको उनको दे नो इट इन एंड आउट कि आपने सब कुछ हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब्जेक्ट्स रट्टा मार रखे हैं। दे नो दैट यू आर गुड विद करंट अफेयर्स। व्हाट डू दे जज? दे जज योर पर्सनैलिटी। ऑल दो ट्रिक क्वेश्चंस जिन लोगों ने देखे हैं ना इंटरव्यूज, उनको पता होगा, दे आस्क यू वेरी वियर्ड एंड वेरी ट्रिक क्वेश्चंस कि आप एक ग्लास के पानी को प्रपोज करो। दिस was an question in one of the interviews, right? क्या टेस्ट हो रहा है उस टाइम पर? पर्सनालिटी टेस्ट हो रही है, आपके एक्सपीरियंसेस टेस्ट हो रहे हैं, आप सिचुएशंस में कैसा बिहेव करोगे, आपने क्या सीखा है अपनी लाइफ में, वो टेस्ट हो रहा है। और अगर आपने कुछ सीखा ही नहीं तो वो कहीं ना कहीं तो ट्रिगर करेगा, इंटरव्यूज में ट्रिगर करेगा। आप जब कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में फंसोगे तब ट्रिगर करेगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि मार्केट डील कैसे करते हैं। प्लीज मेक श्योर टू इन्वेस्ट इन योर सेल्फ बिफोर यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन अदर एसेट क्लासेस इन द मार्केट एटसेट्रा। अपने ऊपर, अपनी पर्सनालिटी के ऊपर इनिशियल ईयर्स में इन्वेस्ट करो। समझो अपने आप को कि कहां जाना है, किस फील्ड में जाना है, क्या पसंद है, क्या नापसंद है। अपने करियर पर इन्वेस्ट करो। दैट इज अ वेरी ब्यूटीफुल पार्ट। अदर देन दैट कि आप अपने उस पैसे को, आप 2,000 रुपए को आप सेव कर रहे हो, उसका कुछ नहीं है। अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द ईयर आप रिग्रेट करोगे कि मैंने उस टाइम पर दोस्तीबाजी में खर्च क्यों नहीं करा, क्योंकि उसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट एक्चुअली में मिलता है। नंबर 2, द डेट trap. Ladies and gentlemen, and all those students, all those people in the 20s and in the late teens who are watching this video, एक बहुत लाइफ की एडवाइस दे रहा हूं मैं।
अपने आप को डेट में स्टार्टिंग में इनिशियल ईयर्स में मत फंसाना, नहीं तो लिटरली जिंदगी की लंका लग जाएगी। व्हाट डू आई मीन बाय दिस? व्हाट डू आई मीन बाय दिस डेट ट्रैप? when we are in this age, right, 90s, when we are in this age of teens and 20s, हमारे पास उस टाइम पर बहुत सारे ऑफर्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। प्ले स्टोर पर जाके देखोगे एप्स भरी पड़ी हैं, लोन ले लो, पर्सनल लोन ले लो, कमा नहीं रहे हो तो भी लोन ले लो, क्रेडिट कार्ड ले लो, हमसे क्रेडिट कार्ड हम दे रहे हैं आपको, आपकी छोटी सी नौकरी लगी है, हम आपको बड़ी लिमिट के साथ क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं। बड़ी बड़ी ई कॉमर्स एप्स कहती हैं कि जीरो कॉस्ट ईएमआई पर 1 लाख रुपए का फोन ले लो, आईफोन खरीद लो, हम बना के दे रहे हैं जीरो कॉस्ट ईएमआई। What is happening? ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है ना, इसके बारे में I can literally make 100 videos and I will make 100 videos. I've actually planned for this. यार मार्केट में स्पेसिफिकली इंडिया में ना डेट ट्रैप इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। क्यों? क्योंकि अर्निंग्स उस हिसाब से नहीं बढ़ रही, बट आपके खर्चे इतनी ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग इतनी ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि आपको ड्रीम्स बेचे जा रहे हैं। इनकी जो कंपनीज होती है ना, इनकी स्ट्रैटेजी है ये कि आपको ड्रीम्स बेचे जाएं, आपको वेस्टर्नाइज करा जाए कि अगर आप ये प्रोडक्ट ले लोगे तो आपकी जिंदगी ऐसी हो जाएगी। और प्रोडक्ट मिल भी तो रहा है जीरो कॉस्ट ईएमआई पर। सबसे बड़ी बेवकूफी है ये जीरो कॉस्ट ईएमआई वाला ट्रैप। व्हाई? बिकॉज पीपल फील कि यार इंटरेस्ट तो जा ही नहीं रहा। यार इसके बारे में ना कभी सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। आपको लगता है कि पूरी दुनिया में कोई एक ऐसा इंसान है जो आपको पैसा दे रहा है फ्री में कि मैं तेरे से 1 रुपया नहीं लूंगा तो जीरो इंटरेस्ट पे अपना मोबाइल ले ले? Do you think that there's any fool out there? How are these companies making money अगर ये जीरो कॉस्ट पर आपको फाइनेंस करके दे रही हैं? कभी सोचा है आपने इस बारे में? नहीं सोचा। इसके बारे में कभी एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। डेट ट्रैप से अपने को ना इनिशियल ईयर्स में बचाना, कैसे बचाना? ये क्रेडिट कार्ड्स एंड ऑल दीज आर एक्चुअली ग्रेट टूल्स। मैंने पहले भी वीडियो में बताया है। अगर आपको यूज करना आता है, अगर आपको क्रेडिट स्कोर्स बिल्ड करने हैं, अगर आपको फाइनेंशियल लिटरेसी करनी है, रिवॉर्ड्स को रिडीम करना आता है, इनका बेनिफिट निकालना आता है, वैल्यू रेशियो आपको मैनेज करना आता है, रिटर्न रेशियो मैनेज करना आता है, बट अगर नहीं आता तो इन डेट ट्रैप से अपने आप को बचाना। क्रेडिट कार्ड मिल गया, अब महीने के महीने में महंगी महंगी ईएमआईज भरे जा रहा हूं। यूट्यूब पर सर्च करके देखना, करोड़ों लोग इस चक्कर में फंस चुके हैं, स्पेसिफिकली सैलरीड लोग, जॉब वाले लोग। क्योंकि धंधे वालों को समझ में आती है पैसे की वैल्यू। दे नो कि मैंने आज पूरे दिन गल्ले पर बैठकर कैसे ये पैसा कमाया है। दे somehow have that mindset. So these companies basically target those people who have jobs, है ना। और मेजॉरिटी स्टार्टिंग ईयर्स में तो नौकरी ही लगेगी पहले, ज्यादातर लोग बिजनेस में नहीं जाएंगे। तो यहां पर ना फंसने वाला काम हो जाता है। डेट ट्रैप से अपने को बचाना, क्रेडिट कार्ड्स को अवॉइड करो अगर यूज करना नहीं आता, और अगर आता है तो यूज देम वाइजली, एल्स आप इतने ट्रैप में फंस जाओगे ना कि आपको ना चाहते हुए भी काम करना पड़ेगा। मन कर रहा है कि मैं जॉब स्विच करूं, तब भी काम करना पड़ेगा, उसी नौकरी पे काम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मुझे तो ईएमआईज भरनी है। मन है कि मैं करियर स्विच कर लूं, मैं कुछ कंटेंट क्रिएटर बन जाऊं, मैं कॉमेडियन बन जाऊं, आई स्टार्ट शूटिंग, आई स्टार्ट मेकिंग फिल्म्स। यू कैन नॉट डू दैट। व्हाई? बिकॉज यू आर स्टक। आपके पास ईएमआईज हैं भरने के लिए। मैं ये कह रहा हूं, सेव योरसेल्फ फ्रॉम द डेट ट्रैप इन योर टीन्स एंड इन योर 20s। बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा इसका आगे जाकर। मिस्टेक नंबर 3, फाइनेंशियल लिटरेसी। हमको ना कभी पढ़ाया ही नहीं गया कि इंडिया में फाइनेंशियल्स कैसे काम करते हैं, टैक्सेस कैसे काम करते हैं, पैसा कैसे काम करता है, सेविंग कैसे काम करती है, इन्वेस्टिंग कैसे काम करती है, स्टॉक मार्केट क्या है, कुछ पता ही नहीं। अपने फाइनेंसेस कैसे मैनेज करने हैं, अगर मैं 25,000 रुपए कमा रहा हूं तो उसको कैसे कैसे एलोकेट करूं कि मैं आगे जाकर एक रिटर्न जनरेट कर सकूं, क्या इंश्योरेंस लेना है। वी डोंट नो अ शिट, बिकॉज हमें पता ही नहीं, हमें पढ़ाया नहीं गया। और क्योंकि पढ़ाया नहीं गया और हम रात में बैठ के तो नेटफ्लिक्स देखते हैं, वी वॉच ऑल दोस फनी रील्स घंटों घंटों, हमें पता ही नहीं इसके बारे में कि मनी कैसे काम करती है, राइट। और अगर आपने अपनी अर्ली एज में मनी को नहीं समझा, फाइनेंसेस को नहीं समझा, मार्केट को नहीं समझा, टैक्सेस को नहीं समझा, बेनिफिट्स कैसे निकालने होते हैं, टैक्सेस को कैसे कम करना होता है, क्या किस जगह पर इन्वेस्ट करूं, सेक्शंस क्या है, 80C क्या है, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स इन द मार्केट दैट अ पर्सन शुड बी अवेयर ऑफ अगर पैसा बनाना है तो। क्योंकि नहीं बनाना तो फिर तो कोई भी नहीं बना रहा, मेजॉरिटी इंडिया नहीं बना रही। द थिंग इज
in your early 20s, please invest your time and your energy and your resources in learning about finances. पैसा कैसे काम करता है, क्या है इंश्योरेंस, किस एज में इंश्योरेंस करवाना है. बहुत सारे लोग, मैं बताता हूँ एक न्यूएंसेस का, बहुत सारे लोग अवॉइड करते हैं कि इंश्योरेंस नहीं, इंश्योरेंस नहीं. जितना ज़्यादा डिले करते जाओगे उतना प्रीमियम भी बढ़ता जाएगा, पता ही नहीं इसके बारे में. What the point of this discussion is, the point of this problem is कि अर्ली एज में ना आपकी टाइम और एनर्जी इस चीज पर आज की डेट में 2023 में इतना डायनामिक एनवायरमेंट है, हमारे पास हजार चीजें आ गई हैं, हजार चीजें आ रही हैं, अलग अलग एसेट्स आ रहे हैं, अलग अलग एसेट क्लासेस आ रही हैं. You need to be very smart, street smart with your finances. नहीं तो कंपनीज ये डेट ट्रैप्स में आपको कहीं ना कहीं फंसा ही लेंगी, राइट? आपको पता होना चाहिए कि कहाँ लगाना है, कितना लगाना है, कितने % का ब्याज मिलेगा, सेविंग्स में कितना मिलेगा, एफडी में कितना मिलेगा, कौन सा बैंक दे रहा है बेस्ट ब्याज, स्टॉक मार्केट से कितना मिलेगा, ये कंटेंट क्रिएटर्स कैसे कमाते हैं. पैसे को समझना इज द प्रायोरिटी इन योर 20s. इस पे टाइम लगाओ, इस पर एनर्जी लगाओ, क्योंकि बाद में अगर फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं हुई ना तो लोग इतना सफर करते हैं कि ओवर स्पेंड कर लिया, बहुत बड़ा लोन ले लिया, अब वो पे ऑफ भी नहीं हो पा रहा. दिस इज द प्रॉब्लम विद 90%, 95% ऑफ इंडिया. आप करके देखो उसके बारे में सर्च. दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस प्रॉब्लम. प्लीज इन्वेस्ट योर अर्ली ईयर्स. इसको, इनके कंटेंट को देखा करो. आई मेक दिस कंटेंट, लॉट ऑफ अदर पीपल मेक दिस कंटेंट. वॉच दिस कंटेंट, समझो कि फाइनेंशियल्स कैसे काम करते हैं. इट विल पे बैक टू यू टू एन एक्सटेंट. लेडीज एंड जेंटलमैन एंड स्टूडेंट्स ऑफ बिजनेस, दैट्स इट फ्रॉम माय एंड फॉर टुडेज वीडियो. अगर वीडियो पसंद आई, अगर वीडियो से कुछ भी वैल्यूएबल सीखा, डू कमेंट डाउन बिलो योर इनसाइट्स, योर एनालिसिस एंड लेट मी नो. प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, इसको मास तक पहुंचाओ, क्योंकि ये सबकी प्रॉब्लम है और सब फंसे हुए हैं. प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आपको ऐसा ही फाइनेंस और बिजनेस कंटेंट पसंद है और अगर आपको ऐसी ही वैल्यूएबल केस स्टडीज आने वाले टाइम में चाहिए. दिस इज शौर्य कौशिक. आई विल सी यू इन अनदर केस स्टडी. दैट्स इट फ्रॉम माय एंड. थैंक यू.